क्यों? क्योंकि जिनके गुरु नहीं होते ना, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, जो आपको संसार में लाए हैं, जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, प्यारे वो भी गुरु से कम नहीं होते, माता पिता, क्योंकि वो भी सबसे बड़े गुरु होते हैं। अगर वो नहीं होते तो तुम यहां नहीं होते। सबसे पहले उंगली मां पकड़ती है, पिता पकड़ते हैं, इसलिए वो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। और जाने अनजाने में आप सभी ने गुरु बना रखे हैं, ध्यान देना। इसलिए कभी भूल के भी मत कहो कि हमारे गुरु नहीं है। वैसे गुरु दीक्षा 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4। कौन कौन सी? मेरे पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। बोली, सबसे पहली गुरु दीक्षा होती है सुमिरन दीक्षा। कौन सी दीक्षा? सुमिरन का मतलब होता है याद करना। दूसरी दीक्षा होती है दृष्टि दीक्षा। कौन सी दीक्षा? दृष्टि दीक्षा। तीसरी दीक्षा होती है शब्द दीक्षा। कौन सी दीक्षा? शब्द दीक्षा। और चौथी दीक्षा होती है स्पर्श दीक्षा। अब जाने अनजाने में आप सभी ने कोई ना कोई दीक्षा ले रखी है। कैसे ले रखी है? बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली दीक्षा होती है सुमिरन दीक्षा। सुमिरन का मतलब याद करना। आपने किसी की भी कथा सुनी, क्योंकि आप टीवी में भी कथा सुनते हो, आपके आस पड़ोस में भी कथा होती है, जहां पे बड़ी बड़ी कथाओं में भी जाते हो, कई संतों के मुख से आप कथा सुनते हो, लेकिन कोई कोई संत जिनकी वाणी आपको भा जाती है, जिनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है, वो संत कभी कभी याद आते हैं। हाँ, उस संत ने बहुत अच्छी कथा बताई थी, उस संत महात्मा ने बहुत अच्छी कथा कही थी। अगर आप उनको कभी कभी याद कर लेते हैं तो समझ लेना आपने उनसे सुमिरन दीक्षा ले ली, कि आप उन संत को याद करते हो कि बोले महाराज हमारे यहाँ वो ना कभी कभी आते रहते हैं, जिन्होंने आशीर्वाद दिया था, आज हमारे घर आंगन में लड्डू गोपाल जी खेल रहे हैं, खुशियां आ रही हैं। आपने याद करते हो ना, इसका मतलब आपने सुमिरन दीक्षा ले ली। दूसरी दीक्षा होती है दृष्टि दीक्षा। दृष्टि दीक्षा कैसी होती है? कि जब गुरु की नजर